वेलकम। तो दो बातें हमने डिस्कस कर ली थी कि नॉन स्टेशनरिटी क्या है। तो जब मीन कांस्टेंट नहीं हो या वेरिएंस कांस्टेंट नहीं हो या कोवेरिएंस जो है फंक्शन ऑफ टाइम हो तो नॉन स्टेशनरिटी का इशू आता है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो हमने कहा कि चूंकि डेटा जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीटर्स की वो नॉन नॉर्मल हो जाती है, आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं उनकी स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं रहती और आपके पैरामीटर्स जो है वो बायस्ड हो जाते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो दैट्स व्हाई वी सेड कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब हम बात करेंगे कि एक कैसे डिटरमिन करें कि एक टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी है या नहीं है। ग्राफिकली हमने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया। अब हम इसकी फॉर्मल टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक सीरीज हमने ये पहले भी बात की है कि बी वाई टी। अब ये बी अगर 1 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिट रूट हो गया। ये बी जो है वो आपके पास सीरीज को ये नॉन स्टेशनरी, वजह यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जब आपके पास बी 1 होगा तो वाई टी किसके इक्वल हो जाएगा? वाई टी बेसिकली अगर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते रहेंगे तो वाई टी जो है वो वाई नॉट प्लस सम ऑफ एप्सिलॉन्स के इक्वल हो जाएगा। एप्सिलॉन टी प्लस एप्सिलॉन टी माइनस 1। तो ये जो शॉक है अगर तो B.5 होता है या कुछ तो ये शॉक एब्जॉर्ब होता रहता, लेकिन अब ये शॉक एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास B अगर 1 हुआ तो प्रोसेस रैंडम वॉक है, नॉन स्टेशनरी है। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस स्टेशनरी है। फर्दर हम देखते हैं तो कि वाई टी इक्वल टू बी वाई टी माइनस 1 तो एच नॉट बी इक्वल टू 1। या इसकी इंटरप्रिटेशन या इसको यूं कर लेते हैं कि दोनों साइड से हम वाई टी माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वाई टी माइनस 1 अगर आप इस साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल टू, जब इस साइड से भी वाई टी माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा बी माइनस 1 वाई टी माइनस 1। तो इस चीज को हमने लिख लिया डेल्टा वाई टी। और ये बी माइनस 1 वाई टी जो लिखना था, बी माइनस 1 वाई टी माइनस 1 जो इस साइड पे आ जाना था, तो इस बी टी माइनस 1 को हमने साई लिख लिया प्लस एप्सिलॉन टी। तो ये आपके पास जो है वो ये मैंने रब कर दिया ताकि मेरे पास ओरिजिनल आपके पास स्लाइड दोबारा से एज इट इज रह जाए। तो यहां पे हम दो बातें, या तो हम b इक्वल टू 1 टेस्ट कर लें या साई इक्वल टू 0 टेस्ट कर लें। अगर साई लेस देन 0 होगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, अगर साई जो है वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 0 होगी तो प्रोसेस जो है वो स्टेशनरी होगा, अदरवाइज प्रोसेस नॉन स्टेशनरी होगा। इस चीज को टेस्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो डिकी और फुलर ने दिया कि आप ये टेस्ट करें कि साई इक्वल टू 0 है या साई लेस देन 0 है। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं कि आपके पास ये डिकी फुलर टेस्ट है। तो इसकी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं। एक ये है कि इसमें म्यू शामिल हो, इंटरसेप्ट। एक है कि इसमें म्यू और टाइम ट्रेंड दोनों शामिल हो, ये टर्म दोनों में कॉमन है। और एक तीसरी फॉर्म हो सकती है कि ना म्यू हो ना टाइम ट्रेंड हो। तो इस तरह से जब हम ईव्यूज या कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी, विद इंटरसेप्ट एंड ट्रेंड, नन। तो एच नॉट बी इक्वल टू 0 वाई हैज अ यूनिट रूट। एच नॉट बी इक्वल टू 1 है, ये बेसिकली 1 होना चाहिए, नॉट साई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे कि b इक्वल टू 1 ये साई इक्वल टू 0, अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो प्रोसेस इज स्टेशनरी, अदरवाइज प्रोसेस इज नॉन स्टेशनरी। इन मेरे वर्ड्स को जरा फोकस कीजिएगा। देन कम्स कि आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर प्रोसेस स्टेशनरी हुआ तो हम कहते हैं प्रोसेस I0 है। अगर प्रोसेस जो है फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद स्टेशनरी हो तो हम कहते हैं कि ओरिजिनल सीरीज जो है वो I1 है। देन ये आपके पास जो है जनरल टर्म हुआ ये कि आपके पास यहां पे जो एप्सिलॉन टी है ये ऑटो कोरिलेटेड हो सकता है विद इट्स पास्ट वैल्यूज। इस चीज को एड्रेस करने के लिए जब कुछ क्रिटिसिज्म आया डिकी फुलर टेस्ट पे तो उन्होंने कहा कि ऑटो कोरिलेशन को एड्रेस करने के लिए क्या करें कि ये डेल्टा वाई टी जो टर्म है इसके लेग्स को ऐड कर लिया जाए यहां पे, तो ताकि ये जो एप्सिलॉन टी है ये बेसिकली व्हाइट नॉइज बन जाए, ये प्योर रेजिडुअल्स बन जाए। अब देखिए तो ये गेमा इक्वल टू 0 टेस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स सम ऑफ बी आईज, यानी कि बहुत सारे, तो दैट शुड बी इक्वल टू 1, तो इट मीन्स 1 माइनस दिस इज विल बी इक्वल टू 0। तो गेमा यहां पे 0। तो बेसिकली ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट में और डिकी फुलर टेस्ट में जो मेन फर्क है वो इस टर्म का है।
कि आपने डेल्टा वाई टी माइनस आई प्लस 1 जो है ये लेग्स हैं जो आपने ऐड किए हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है। आप इस वक्त मैथमेटिक्स को इग्नोर कर दें, जस्ट इमेजिन कि जी जस्ट अस्यूम कि ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट जो है ये डिकी फुलर टेस्ट की एक्सटेंशन है, ऑगमेंट किया गया, ऐड की गई क्या चीज, ये वाली आपके पास टर्म, कौन सी टर्म, ये आपके पास जो है वो टर्म ऐड की गई। तो ये टर्म पहले जो है डिकी फुलर में नहीं थी, तो ऑगमेंट हो गई। डिकी फुलर और ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट का इश्यू ये है कि आपके पास जो है इसमें आपको ये अस्यूम करना है कि रेजिडुअल्स जो है वो आपके पास व्हाइट नॉइज है, नॉन ऑटो कोरिलेटेड है। और सेकंडली डिकी फुलर का एक प्रॉब्लम यह है कि अगर बी क्लोज टू 1 हो बट 1 ना हो तो वो उसको प्रोसेस को ज्यादातर डिक्लेयर कर देगा कि प्रोसेस नॉन स्टेशनरी है, हालांकि प्रोसेस स्टेशनरी होता है। तो पावर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, पावर टू रिजेक्ट H नॉट when H नॉट शुड बी रिजेक्टेड, तो ये पावर ऑफ ए टेस्ट है। ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट जो है ये बेसिकली इसमें वीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपके पास जो है वो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट जो है बहुत पावरफुल नहीं है, तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव टेस्ट डिजाइन किए गए। तो उनकी तो मैं बात जो कर रहा हूं कि टेस्ट हैव अ डिफिकल्टी डिस्टिंग्विश बिटवीन b equal to 1 and b equal close to 0.95 or something like this। तो ये स्मॉल सैंपल्स में खासतौर पे प्रॉब्लम है कि आपके पास पावर ऑफ ए टेस्ट जो है वो कम होती है डिकी फुलर की, तो इसलिए ये आपके पास हम कहते हैं कि इसकी जगह पे एक नया टेस्ट डिजाइन किया गया, या किसी ने उसके बाद आने वालों ने टेस्ट डिजाइन किया, दैट इज कॉल्ड फिलिप्स पेरान टेस्ट। इसमें क्या है कि आपने डेल्टा वाई टी को रिग्रेस कर दिया वाई टी माइनस 1, ये टर्म वाई टी माइनस 1 है, तो अगर कहीं थोड़ी सी ये वाई टी माइनस 1 है ये टर्म, तो यहां पे आपके पास जो है हमने डेल्टा वाई टी को रिग्रेस किया वाई टी माइनस 1 पे। ये टाइम ट्रेंड है और ये म्यू आपके पास इंटरसेप्ट है और ये यू टी आपके पास एरर टर्म है। यहां पे आपका नल हाइपोथेसिस साई इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए आपको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए कि आपके पास जो है वो रेजिडुअल्स के लिए, रेजिडुअल्स पे कोई उस तरह की कंडीशन नहीं है। तो ये आपके पास टाइम ट्रेंड है, इसमें म्यू है, म्यू स्टेरिक है, तो और इसमें जो है वो साई टर्म जो है वो बेसिकली डिस्टर्बेंस टर्म के अलावा है। और यहां पे जो UT है ये हेट्रोस्कोडास्टिक एंड ऑटो कोरिलेटेड हो सकता है, तो इसलिए आपके पास जो है वो उस तरह की कंडीशन नहीं है जैसी आपके पास जो है वो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट में थी। तो ये दोनों केसेस में अगर डेटा सीरियल कोरिलेशन हो या हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हो तो इसको जो है वो इसको एड्रेस कर लेता है। सेकेंडली फिलिप्स पेरान टेस्ट में, जैसे डिकी फुलर टेस्ट में, यहां पे मैंने जो डेल्टा वाई टी, जो सम ऑफ बेटा आई डेल्टा वाई टी लिखा हुआ था, वो सम ऑफ बेटा डेल्टा जो ऑगमेंट टर्म हो रही थी टी माइनस आई प्लस 1, तो बेसिकली यहां पे उस तरह की हमें, तो इसके लेग स्पेसिफाई करना एक अपने तौर पे इश्यू रहता है, AIC से करें एसबीसी से करें, इसमें जो है वो लेग स्पेसिफिकेशन की ऐसे हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। देन इससे आगे एक टेस्ट जरा मुश्किल वाला नाम है, तो लेट्स नॉट प्रोनाउंस इट, हम KPSS टेस्ट है, इसमें थोड़ा सा जरा इसको आप केयर कीजिएगा। वाई टी इक्वल टू बेटा नॉट डी प्लस म्यू टी प्लस यू टी, ये आपके पास यू टी जो है इज अ फंक्शन ऑफ यू टी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी यहां पे व्हाइट नॉइज है। हम ये अस्यूम करते हैं कि म्यू टी का मीन 0 है, अगर म्यू टी जीरोज हैं तो वेरिएंस ऑफ म्यू टी जो है वो क्या होगा, 0 होगा। अगर तो ये एप्सिलॉन टी बेसिकली अगर हम ये अस्यूम करें कि जो आपके पास वेरिएंस ऑफ म्यू टी 0 है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास
म्यू जो है वो सिंपली एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो सारे के सारे म्यू 0 के इक्वल हैं या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हैं, तो इसलिए आपके पास इट हैज मीन 0, दैट मीन्स कि म्यू टी का मीन 0 है, विच मीन्स वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी जो है ये बेसिकली इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि अगर ये सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन इक्वल टू 0 हुआ तो हम ये कहेंगे कि प्रोसेस स्टेशनरी है, ये म्यू टी। अगर आपके पास ये वेरियंस ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम कहेंगे प्रोसेस इज नॉन स्टेशनरी। Another difference between KPSS and the previous two tests is that in this case null hypothesis is of stationarity, whereas in augmented equifuller test our null hypothesis was non-stationarity, alternative was stationarity। यहां पे जो है वो रूटीन की जैसे टेस्टिंग करते हैं उस तरह की चीज आ रही है। तो कुछ सम मोर पॉइंट्स हैं कि डिक्यूफुलर, ऑगमेंटेड डिक्यूफुलर और फिलिप्स पेरान जो है यूनिट रूट टेस्ट हैं, तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि यूनिट रूट है या उससे ज्यादा है, वेयर एज केपीएसएस टेस्ट जो है ये आपके पास आपको शो करता है कि नल हाइपोथेसिस स्टेशनरी है वर्सेस अल्टरनेटिव कि वो स्टेशनरी नहीं है। तो करेक्ट स्पेसिफिकेशन इज की, तो इंटरसेप्ट एंड ट्रेंड शुड बी इंक्लूडेड व्हेन अप्रोप्रिएट, तो ये आपको देखना होता है। और स्ट्रक्चरल ब्रेक के बारे में मैं दोबारा से बात कर दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन नहीं है, ये प्रोसेस के इवॉल्व होने का नाम नहीं है, बहुत सारी स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आती हैं। अभी आपके पास कोरोना वायरस जो है ये आपके पास इस वक्त बैठ के मैं क्यों घर से लेक्चर दे रहा हूं, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल ब्रेक आ गई है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को ये अफेक्ट करेगा। तो अगर आप सिर्फ उसकी पास्ट हिस्ट्री से लेके चलेंगे तो चीजें सिर्फ इवॉल्व नहीं होती, देयर आर ऑलवेज स्ट्रक्चरल चेंजेस विच बेसिकली ड्राइव थिंग्स डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो इसलिए आप एक इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स बुक है बाय डेविड हेनरी, उसको जरूर देखिएगा कि व्हाई डू वी नीड टू मॉडल स्ट्रक्चरल ब्रेक्स। अब इसके साथ ही मैं इस सारे प्रोसेस को कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे टेस्ट करते हैं, इसको मैं ईव्यूज में आपको इसी वीडियो के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं, लेकिन उसके बाद ये सारा ARIMA प्रोसेसेस जो है मैं कोशिश करूंगा R के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये बेसिकली हमने अभी इसके बाद हम देखते हैं कि ईव्यूज में इन चीजों को कैसे किया जा सकता है। तो मैं अभी ईव्यूज के साथ